हाँ तो गुड मॉर्निंग प्यारे बालकों। लास्ट लेक्चर में हम एटॉमिक रेडियस के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम एटॉमिक रेडियस की साइज़ के लिए हमने थोड़ा पढ़ लिया था कि लेफ़्ट से राइट जाने पर बढ़ता है और अप टू डाउन जाने पर घटता है। उसका रीज़न हम देते हैं। एक बार मैं फिर से उसी चीज़ को वापस से रिपीट कर रहा हूँ। देखो ये अपनी पीरियोडिक टेबल है। इस पीरियोडिक टेबल में हम लेफ़्ट से राइट चलें तो अपने पास आते हैं पीरियड्स आते हैं। टॉप टू बॉटम चलें तो अपने पास क्या आते हैं? ग्रुप आते हैं। क्या आते हैं? ग्रुप। टॉप टू बॉटम चलने पर ग्रुप, लेफ्ट टू राइट चलने पर अपने पास क्या आते हैं? पीरियड आते हैं। अब अपने पास ये वाले जो पीरियड्स होते हैं वो कितने होते हैं? 7 होते हैं। और हर पीरियड्स के लिए नंबर ऑफ सेल जो होता है वो क्या रहता है? सेम रहता है। यानी कि पहले पीरियड के लिए n की वैल्यू 1, सेकेंड पीरियड के लिए 2, थर्ड पीरियड के लिए 3। इसका मतलब अपने पास नंबर ऑफ पीरियड है वो तो क्या रहता है? सेम रहता है। लेकिन उसी सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? बढ़ते हैं। किस साइड में जाने पर? लेफ्ट से राइट जाने पर। और हमने एग्जाम्पल लिया था बोरॉन, उसके बाद में कार्बन के बाद में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ये मैंने एग्जाम्पल लिया था। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने सीधा लिखा था 2s2 2p1, फिर हमने लिखा था 2p2, फिर लिखा था 2p3, फिर लिखा था 2p4 और फिर लिखा था 2p5, क्योंकि मैंने इसको शॉर्ट में लिख दिया है। ये 2p टापी ये आप खुद लिख सकते हो। अब ये अपने पास क्या है? किसी एटम का सेंटर पॉइंट है। ये अपने पास क्या है? 2 सेकंड सेल है। कौन सी सेल है? मैं यहाँ पर इसके लिए लिख देता हूँ। ये अपने पास n इक्वल्स टू कौन सी है? सेकंड सेल है। जब हम बोरॉन की बात करेंगे तो यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन आएगा? 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। जब यहाँ पर कार्बन की बात करेंगे तो यहाँ पर कौन सा इलेक्ट्रॉन आएगा? दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा। नाइट्रोजन की बात करेंगे तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन और इंटर कर जाएगा। ऑक्सीजन की बात करेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन और इंटर कर जाएगा। फ्लोरीन की बात करेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन और क्या कर जाएगा? इसमें इंटर कर जाएगा। अब देखो अपने पास जो n इक्वल्स टू 2 जो लिखा था हमने वो सबके लिए क्या आया? सेम आया। यानी कि बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन सबके लिए क्या है? सेम है। यानी कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो सेकंड सेल में क्या कर रहा है? इंटर कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो उसी सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं, और वो भी उसी सेल में। अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज रहता है? अपने पास नेगेटिव चार्ज रहता है। और सेंटर पॉइंट के ऊपर कैसा चार्ज रहता है? पॉजिटिव चार्ज रहता है। तो इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव को अपनी तरफ क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। तो ये सारे के सारे किस साइड में अट्रैक्ट होंगे? सेंटर की ओर अट्रैक्ट होंगे। सेंटर की ओर अट्रैक्ट होंगे तो एटम की साइज क्या होगी? थोड़ी सिकुड़ेगी। क्या होगी? सिकुड़ेगी। इसका मतलब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से किस साइड में चलेंगे? राइट साइड में चलेंगे। हमेशा साइज जो है वो क्या होती जाएगी? घटती जाएगी। क्या होती जाएगी? घटती जाएगी। अब अपने को कई बार ऐसे लगता है, बोलो सर बोरॉन 5 नंबर पे आता है, कार्बन 6 नंबर पे आता है, ऑक्सीजन 8 नंबर पे आता है, फ्लोरीन 9 नंबर पे आता है, तो फ्लोरीन सबसे बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फ्लोरीन सबसे बड़ा होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। फ्लोरीन इनमें सबसे क्या होगा? छोटा होगा। सेकेंड पीरियड की बात करें तो अपने पास यहाँ से शुरू करते हैं हम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, और लास्ट कहाँ तक चलते हैं? बोरॉन, कार्बन, फ्लोरीन तक चलते हैं। तो सबसे बड़ी साइज इस पीरियड की बात करें, हम सेकंड पीरियड की बात करें तो सबसे बड़ी साइज किसकी होगी? लिथियम की। और सबसे छोटी साइज किसकी होगी? फ्लोरीन की। यानी कि लिथियम बड़ा होगा बेरिलियम से, बेरिलियम बड़ा होगा बोरॉन से, बोरॉन बड़ा होगा कार्बन से, कार्बन बड़ा होगा नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन बड़ा होगा ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन बड़ा होगा किससे? फ्लोरीन से। अब अपने पास बच गया नियोन। कौन बच गया? नियोन। नियोन की साइज हम कैसे लिखें? नियोन सबसे छोटा होगा या सबसे बड़ा होगा? तो इस बात को याद रखना, नियोन इन सबसे क्या होगा? बड़ा होगा। सबसे क्या होगा? बड़ा होगा। अब सबसे बड़ा क्यों होगा? इस बात में अपने पास क्या आता है? एक प्रकार से क्वेश्चन आ गया, क्योंकि लेफ्ट से राइट जाने पर साइज हमेशा क्या होनी चाहिए? घटनी चाहिए। और यहाँ पर सबसे लास्ट में क्या आता है? नियोन आता है। तो नियोन की साइज क्या होनी चाहिए? सबसे छोटी होनी चाहिए। लेकिन नियोन की साइज क्या होती है? सबसे बड़ी होती है सेकंड पीरियड की बात करें तो, यानी कि सेकंड रो की बात करें तो। नियोन की साइज सबसे बड़ी क्यों होगी? उसका रीजन क्या है कि नियोन का जो वैलेंस सेल जो होता है वो क्या रहता है? कंप्लीट रहता है। यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन उसके पास रहते हैं। न वो किसी को इलेक्ट्रॉन देता है और नहीं वो किसी से इलेक्ट्रॉन लेता है। तो इलेक्ट्रॉन न देने और न इलेक्ट्रॉन लेने के कारण उसके अंदर कोई अलग से बॉन्ड तो बनता नहीं है। उसके अंदर जो बॉन्ड बनता है, जो रेडियस आती है, वो कौन सा बनता है? वान डेर वाल रेडियस आती है। क्योंकि इनमें जब आपस में जुड़ते हैं तो ये सिर्फ एक अट्रैक्शन फोर्स से जुड़ते हैं, और वो अट्रैक्शन फोर्स कौन सा होता है? वान डेर वाल अट्रैक्शन फोर्स होता है। हमने लास्ट लेक्चर में जो पढ़ा था उसमें पढ़ा था कि वान डेर वाल रेडियस है वो बड़ी होती है किससे? मेटेलिक रेडियस से। और मेटेलिक रेडियस बड़ी होती है किससे? कोवेलेंट रेडियस से। तो अपने पास नियोन के अंदर सिर्फ और सिर्फ कौन से वो फोर्स लगता है? वान डेर वाल फोर्स लगता है। और वान डेर वाल रेडियस होती है वो सबसे क्या होती है? बड़ी होती है। इसलिए हम कहेंगे कि नियोन की साइज है
वो सेकंड रो में सबसे क्या होगी, बड़ी होगी। क्या होगी, सबसे बड़ी होगी, क्योंकि इसके अंदर कौन सा फोर्स लगने वाला है, वान डर वाल फोर्स लगने वाला है, यानी कि वान डर वाल अट्रैक्शन फोर्स लगने वाला है। अब नेक्स्ट है अपने पास एक क्वेश्चन, अपने पास इफेक्ट लिखा था हमने, जड़ इफेक्ट, जिसको हमने बोला था प्रभावी नाभिक आवेश इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की भी हम डेफिनेशन यही देते हैं कि वैलेंस सेल के जो इलेक्ट्रॉन है वो सेंटर की ओर अट्रैक्ट होना, यानी कि नाभिक की ओर आकर्षित होना, ये क्या कहलाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहलाता है। यानी कि उसको हम जड़ इफेक्ट से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं ये लिख सकता हूं कि साइज जो है वो हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, जड़ इफेक्ट के। किसके, जड़ इफेक्ट के। लेफ्ट से राइट जाते हैं, जड़ इफेक्ट बढ़ता है, यानी कि प्रभावी नाभिक आवेश बढ़ता है, यानी कि सेंटर की तरफ अट्रैक्शन बढ़ता है, और सेंटर की तरफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो साइज क्या हो जाएगी, घट जाएगी। इसका मतलब साइज है वो हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, जड़ इफेक्ट के। किसके, जड़ इफेक्ट के, यानी कि प्रभावी नाभिक आवेश के, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की डेफिनेशन हमने क्या दी, वैलेंस सेल के जो इलेक्ट्रॉन है उनका सेंटर की ओर तरफ अट्रैक्शन होना ही क्या कहलाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहलाता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहलाता है। अब दूसरा अपने पास आता है इसी के अंदर शिल्डिंग इफेक्ट। क्या आता है, शिल्डिंग इफेक्ट, या फिर हम उसको कहते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं। अब देखो स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब क्या है। अपने पास जैसे जैसे एटम के ऊपर क्या बढ़ती जाएंगी, सेल बढ़ती जाएंगी। क्या बढ़ती जाएंगी, सेल बढ़ती जाएंगी। इस सेल के अंदर यहाँ पर भी क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पर भी क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। वैलेंस सेल वाले इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन फोर्स किधर लगेगा, सेंटर की ओर लगेगा। लेकिन सिंपल सी बात है, इस इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है और इसके अंदर वाली जो सेल है उसमें भी क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इस इलेक्ट्रॉन पे भी कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, यहां से रिपल्सन करेगा। क्या करेगा, रिपल्सन करेगा, नहीं प्रतिकर्षित करेगा। तो सिंपल सी बात है, ये वाला इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ आ रहा है, लेकिन ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको बाहर की तरफ भगा रहा है कि इसको अंदर की तरफ मैं नहीं आने दूंगा। या फिर मैं ये कह दूं, इस इलेक्ट्रॉन और इस सेंटर पॉइंट के बीच में, यहां पर इस अट्रैक्शन फोर्स के बीच में यहां पर ये स्क्रीनिंग का काम कर रहा है, यानी कि स्क्रीन यानी कि पर्दे का काम कर रहा है। कौन सा इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन। तो इस ये वाला जो इफेक्ट होगा इसको हम क्या बोलेंगे, हम स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलेंगे। अब सिंपल सी बात है, ये इसको यहां से रिपल्सन करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, तो इसकी साइज क्या होंगे, बढ़ने के चांस रहेंगे। तो मैं सीधा ये कह देता हूं, साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है। यानी कि स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो अपने पास क्या बढ़ती जाएगी, उसकी साइज भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और टॉप टू बॉटम चलने पर हमेशा स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, बढ़ता है। टॉप टू बॉटम चलने पर हमेशा स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, बढ़ता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट की एक बार दोबारा मैं डेफिनेशन बोल रहा हूँ। वैलेंस सेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सेंटर पॉइंट की तरफ क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन उस सेल के अलावा अंदर भी क्या होती हैं, सेल होती हैं, जिसको हम बोलते हैं इनर सेल। इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, इनर सेल। इनर सेल का मतलब आंतरिक सेल। आंतरिक सेल के यानी इनर सेल के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉनों को क्या करेंगे, रिपल्सन करेंगे, यानी कि प्रतिकर्षित करेंगे। और इस प्रतिकर्षण को ही हम क्या कह देंगे, शिल्डिंग इफेक्ट कहेंगे। क्या कहेंगे, शिल्डिंग इफेक्ट कहेंगे, या फिर क्या कहेंगे, स्क्रीनिंग इफेक्ट कहेंगे। तो साइज हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, शिल्डिंग इफेक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, जड़ इफेक्ट के। यानी कि शिल्डिंग इफेक्ट बढ़ता जाएगा, हमेशा उसकी साइज बढ़ती जाएगी। जड़ इफेक्ट बढ़ता जाएगा, साइज हमेशा क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। तो ये अपने पास दोनों की डेफिनेशन होगी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की भी और शिल्डिंग इफेक्ट की भी। अब देखो नेक्स्ट बात अपने पास आती है कि जब हम टॉप टू बॉटम चलें तो साइज हमेशा क्या होती है, बढ़ती है। देखो मैं यहीं पर बात कर लेता हूँ, लिथियम, लिथियम के बाद सोडियम, सोडियम के बाद पोटेशियम, पोटेशियम के बाद रुबिडियम, रुबिडियम के बाद में सीजियम, ये अपने पास आते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने लिखा, जब लिखा था 2s1, इसका लिखा था 3s1, इसका लिखा था 4s1, इसका लिखा था 5s1 और इसका लिखा था हमने 6s1। यानी कि यहाँ पर इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन सेकंड सेल में आ रहा था, यहाँ पर थर्ड सेल में, यहाँ पर फोर्थ सेल में, यहाँ पर फिफ्थ सेल में, और यहाँ पर किसमें आ रहा है, सिक्स सेल में। यानी कि लिथियम के पास सेकंड सेल में इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पर सोडियम की बात करेंगे तो थर्ड सेल में, पोटेशियम की बात करेंगे तो फोर्थ सेल में, रुबिडियम की बात करेंगे तो फिफ्थ सेल में, और सीजियम की बात करेंगे तो सिक्स सेल में क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन आएगा। अब सिंपल सी बात है, टॉप टू बॉटम चलते हैं, टॉप टू बॉटम चलते हैं तो नंबर ऑफ सेल क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। नंबर ऑफ सेल क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। और नंबर ऑफ सेल बढ़ती जाएंगी तो सिंपल सी बात है, उसकी साइज भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। एक तो अपने पास सेकंड सेल में इलेक्ट्रॉन आए और एक अपने पास छठी सेल में इलेक्ट्रॉन आए, तो सेकंड सेल में आएगा तो उसकी रेडियस ये हुई, साइज भी ये हुई। लेकिन जब सेकंड सेल में आएगा तो उसकी रेडियस क्या हुई, ये हुई, और ये रेडियस हुई, इसका मतलब उसकी साइज भी क्या हो गई है, बढ़ गई है। तो सिंपल सी बात है, टॉप टू बॉटम चलते हैं
तो नंबर ऑफ सेल क्या होते हैं, बढ़ते हैं। नंबर ऑफ सेल क्या होते हैं, बढ़ते हैं। जबकि लेफ्ट से राइट जाने पर नंबर ऑफ सेल सेम रहता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, जिससे जड़ इफेक्ट बढ़ता है। यहाँ पर अपने पास क्या होता है, टॉप टू बॉटम चलने पर नंबर ऑफ सेल बढ़ते हैं, जिसकी वजह से स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता है, और स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ने से उसकी साइज भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो हम सीधा सीधा ये कहेंगे, टॉप टू बॉटम चलेंगे तो अपने पास नंबर ऑफ सेल बढ़ेगी, जिससे साइज बढ़ेगी। लेफ्ट से राइट की तरफ चलेंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, जिससे साइज क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो देखो पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम जाने पर सबसे बड़ी साइज किसकी आई, सीजीएम की। लेफ्ट से राइट जाने पर भी सबसे बड़ी साइज किसकी आई, सीजीएम की। तो अपने पास पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे बड़ी साइज किसकी आएगी, सीजीएम की आएगी। किसकी आएगी, सीजीएम की, क्योंकि ऊपर से नीचे गए तब भी सीजीएम सबसे बड़ा, इधर चलें लेफ्ट से राइट चलें तो भी सीजीएम सबसे बड़ा, क्योंकि हमेशा यहाँ वाले की जो अपने पास जो रेडियस आएगी वो सबसे बड़ी आएगी, क्योंकि लेफ्ट से राइट चलते जाएंगे तो नंबर ऑफ सेल तो वही रहता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। तो सीजीएम की साइज अपने पास क्या रहेगी, सबसे बड़ी रहने वाली है। तो पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे बड़ी जो साइज होती है वो किसकी होती है, सीजीएम की होती है। किसकी होती है, सीजीएम की होती है। तो ये अपने पास क्या आ गया, एटॉमिक रेडियस अपने पास हमने देख ली, किधर से किधर जाने पर बढ़ती है और किधर से किधर जाने पर घटती है। नेक्स्ट अपने पास हम छोटी सी बात करें आयनिक रेडियस की। तो आयनिक रेडियस की हम बात करें तो हमेशा किसकी रेडियस बढ़ती है और किसकी रेडियस घटती है, इसका भी हम डिस्कस कर लेते हैं। आयनिक रेडियस का मतलब क्या है अपने पास, आयनिक रेडियस, देखो आयनिक रेडियस का मतलब क्या है, अपने पास कोई एटम है, या तो एटम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लेता है, या फिर वो एटम इलेक्ट्रॉन क्या करता है, देता है। या तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लेगा, या फिर वो इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, देगा। अब सिंपल सी बात है, जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है यानी कि देता है, तो उसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाता है, प्लस चार्ज आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं धनायन, या फिर मैं जिसको कह दूं कैटायन। अपने पास क्या बना, कैटायन बना। और जब भी कोई इलेक्ट्रॉन क्या करता है, किसी से लेता है, किसी से क्या कर रहा है, ले रहा है, तो उसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या कर रहा है, ये डोनेट कर रहा है, यहाँ पर क्या कर रहा है, ये रिसीव कर रहा है। इलेक्ट्रॉन देगा तो पॉजिटिव चार्ज, जिसको हम बोलेंगे धनायन यानी कि कैटायन बोलेंगे। इलेक्ट्रॉन लेगा तो नेगेटिव चार्ज, जिसको हम बोलते हैं ऋणायन, ऋणायन बोलेंगे, यानी कि अपने पास क्या बनता है, एनायन बनता है। क्या बनता है, एनायन बनता है। तो एक कैटायन और एनायन, यहाँ की जब हम रेडियस कैलकुलेट करेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, आयनिक रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयनिक रेडियस बोलते हैं। अब आयनिक रेडियस में अपने पास दो तो अपने पास आ गए, तो कैटायन एक क्या आ गया अपने पास, एनायन। फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, मैं मान लेता हूँ ए एक एटम है, अगर इसने इलेक्ट्रॉन लिया तो इस पर नेगेटिव चार्ज, अगर इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। और ना इलेक्ट्रॉन ले और ना इलेक्ट्रॉन दे तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा। तो मैं इसकी ये तो बोलूँगा क्या है, एनायन है। क्या है, एनायन है। ये वाला बोलूँगा वो क्या है, कैटायन है। और ये एक प्रकार से क्या है, न्यूट्रल एटम है। क्या है, न्यूट्रल एटम है। तो हमेशा एनायन की जो आयनिक रेडियस होती है वो ज़्यादा होती है किससे, न्यूट्रल से, और न्यूट्रल की ज़्यादा होती है किससे, कैटायन से। किससे, कैटायन से। इस बात को आपको क्या करना है, दिमाग में रखना है। अब एक क्वेश्चन आता है, बोलो सर एनायन की ज़्यादा क्यों हुई और कैटायन की कम क्यों हुई। अब देखो मैं यहाँ पर एग्जाम्पल ले लूँ, लिथियम का मैंने एग्जाम्पल लिया। लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s1, और ये अपना सेंटर पॉइंट, ये इसकी पहली सेल, ये इसकी सेकंड सेल। पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन थे, सेकंड सेल में अपने पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन आया। अब मैं लिथियम के लिए लिख दूं Li+, Li+ का मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बचा, 1s2 की अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं तो अपने पास क्या बनेगी, ये सेंटर पॉइंट और ये इसकी 1s सेल, और इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इसकी सेकंड सेल है, यहाँ पर अपने पास 2 सेल हैं और यहाँ पर कितनी सेल है, 1 सेल है। तो सिंपल सी बात है, सेकंड सेल से इलेक्ट्रॉन हट गया तो उसकी साइज क्या हो गई, घट गई, यानी कि सेकंड सेल ही नहीं रही उसके अंदर। अपने पास कितनी सेल बची है, 1 सेल बची है। जबकि लिथियम के पास कितनी सेल है, 2 सेल हैं, और Li+ के पास 1 सेल है। इसलिए मैं ये कहूँगा कि Li की जो रेडियस होगी, आयनिक रेडियस होगी, वो ज़्यादा होगी किससे, Li+ से। तो हमेशा एनायन की आयनिक रेडियस ज़्यादा होती है किससे, न्यूट्रल से, और न्यूट्रल की ज़्यादा होती है किससे, कैटायन से। क्योंकि कैटायन इलेक्ट्रॉन जब देता है तो उसमें नंबर ऑफ सेल क्या हो जाती है, घट जाती है। नंबर ऑफ सेल क्या हो जाती है, घट जाती है।
और मैं ये कह दूंगा उसका अट्रैक्शन फोर्स भी क्या हो जाता है, घट जाता है। किसके प्रति, सेंटर के प्रति। किसके प्रति, सेंटर के प्रति। अब नेक्स्ट अपने पास जैसे मैं कुछ स्पीसीज लिख रहा हूँ, मैं ये कह देता हूँ वो स्पीसीज मैंने लिख रहा हूँ वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक लिख रहा हूँ, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज लिख रहा हूँ। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर सोडियम के ऊपर नाइट्रोजन -3, ऑक्सीजन -2, फ्लोरीन माइनस, उसके बाद में मैंने लिख दिया सोडियम प्लस, Mg+2 और Al+3। तो मैंने कुछ ये क्या लिखे हैं अपने पास, कुछ स्पीसीज लिखे हैं जिसपे कैटाइन भी हैं और एनाइन भी हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसने 3 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10। 8 थे, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो कितने हो गए, 10। फ्लोरीन है, 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो कितने हो गए, 10। सोडियम है, 1 इलेक्ट्रॉन दे, सोडियम में 11 होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, कितना बचे, 10। मैग्नीशियम में 12 थे, 2 दे दिए, कितने बचे, 10। एल्यूमिनियम के पास 13 थे, 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए, कितने बचे, 10। तो सबके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब इनकी एटॉमिक साइज क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। दिमाग में रखना, एनायन की साइज हमेशा ज़्यादा होगी किससे, कैटायन से। तो सबसे ज़्यादा, जितना ज़्यादा माइनस चार्ज आएगा उसकी साइज उतनी ही क्या होगी, बड़ी होगी। तो याद रखना कि N-3 की साइज बड़ी होगी किससे, O-2 से। O-2 की साइज हमेशा बड़ी होगी किससे, F- से। F- की साइज हमेशा बड़ी होगी किससे, सोडियम Na+ से। Na+ की साइज बड़ी होगी किससे, Mg+2 से। Mg+2 की साइज बड़ी होगी किससे, Al+3 से। जितना ज़्यादा माइनस चार्ज आया उसकी साइज उतनी बड़ी, जितना ज़्यादा प्लस चार्ज आया उसकी साइज उतनी ही छोटी होगी। तो ये अपने पास रहा आयनिक रेडियस का और एटॉमिक रेडियस का, किधर से किधर जाने पर बढ़ती है और किधर से किधर जाने पर घटती है। नेक्स्ट जो टॉपिक अपने पास जो आने वाला है वो आने वाला है अपने पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, या फिर हम पढ़ेंगे IP। क्या पढ़ेंगे, IP। धन्यवाद।